अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। तो कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान। तो मैं आपसे अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर करूंगी और चना चाट की रेसिपी भी शेयर करूंगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। ये बड़े मज़े के होते हैं, खट्टे से, और इसमें इमली और नींबू डलता है। तो ये दही वाली चना चाट से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अलावा मैंने इफ्तारी में और क्या क्या बनाया वो भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने आलू बॉयल किए और चने लिए, हमने काले चने और वाइट चने लिए। आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ वाइट वाले जो चने होते हैं वही ले सकते हैं। अक्सर हम बनाते हैं दही वाले चना चाट, लेकिन उसकी टेस्ट इसकी टेस्ट से काफ़ी डिफरेंट होती है और ये ज़्यादा मज़े की लगती है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और है भी आसान। तो इसमें हम टमाटर और प्याज जो हमने बारीक बारीक करके काटे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। और इसमें हमने इमली पानी में भिगो के रखी थी, उसका जो पेस्ट बना था वो ऐड किया हमने। इससे इसकी बहुत ही मज़े की टेस्ट आती है। अच्छा, आपके पास अगर ग्रीन चटनी है जिसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च हो, अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, वो ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप धनिया पुदीना भी अलग से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, नींबू ऐड किया और कुटी लाल मिर्च ऐड की, और इसका बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद आपने ऐड करना है चाट मसाला और हमारी चना चाट रेडी हो जाएगी। अच्छा, साथ ने बेसन बना के रखा था पकौड़ों का, ये अम्मी ने बना लिया था, जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बना लिया था, और मैंने चना चाट बनाई थी। तो हमारा आधा काम हो गया था। इसके बाद मैंने दही बड़े बनाए। दही बड़े ये बड़े मज़े के होते हैं, होममेड हैं, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये बड़े मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं बनाने में भी। साथ ही फिर हमने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। हमारी कोशिश होती है कि इफ्तारी से 5 मिनट पहले तक सब एंड हो जाए। तो बस हमारी इफ्तारी रेडी थी। बाकी जो चीज़ें हमने पहले बना के कुछ रखी थी, तो उसके बाद अब हम इफ्तारी करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।